लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज हम सीखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या होगा? देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट क्लिक करिए और उसकी स्पेलिंग को सही कर लीजिए। ठीक है, स्पेलिंग तो सही नहीं हो रही है, क्या किया जाए? तो हम जा रहे हैं टूल्स पे और यहाँ स्पेलिंग को क्लिक करते हैं तो इस एब्सोल्यूट की सही स्पेलिंग आपको नीचे मिल गई है। इसको आप चेंज कर लो, इसको आप करेक्ट कर लो, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक मतलब ये होता है कि आप जब अपनी फाइल से किसी लिंक को क्लिक करोगे तो एक दूसरी फाइल वहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। मान लीजिए कि आप इस फाइल में काम कर रहे हैं और यहीं से आपने लिखा है गूगल। कैसा हो कि यहीं पर आप गूगल को क्लिक करें, गूगल ओपन हो जाए, या फिर यहाँ पर आप एक सॉन्ग को क्लिक करें और वो सॉन्ग ओपन हो जाए, है ना? तो इसी के लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपने हाइपरलिंक बना लिया, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मानिए कि लिस्ट, ठीक है, और एक लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैंने लिस्ट को डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे या कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को क्लिक कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट के पथ के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी फाइल को ढूंढते हैं कि हमने फाइल को रखा कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इस फाइल को ढूंढते हैं जो हमने कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम डी ड्राइव में गए हैं और डी ड्राइव में यहाँ से हम किसी फाइल को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है, एप्लीकेशन वार्ड 10, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर लिंक बनके तैयार हो गया है। कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे रिलेटेड जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, पर ये डॉक्यूमेंट कहाँ रखा था मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, जिसमें आपको एग्जैक्ट उसका एड्रेस लिखना होता है। वो एड्रेस सेम फोल्डर में नहीं होता, कहीं और होता है। लेकिन मैं इस फाइल को अभी सेव करने वाला हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर में, एक नया फोल्डर मैं बना रहा हूँ ABC नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको माई फाइल के नाम से सेव कर देता हूँ। लो, ठीक है, अब एक दूसरी फाइल बना रहा हूँ कंट्रोल N करके, और यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, और उन नंबर्स का मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, टेबल बना देता हूँ। ठीक है, लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है, और ऐसा करके मैं यहाँ पर बहुत सारे टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक, अब इस फाइल को भी मैं सेव करने वाला हूँ सेम फोल्डर में। यहाँ पर सेव में क्लिक किया मैंने, और सेम फोल्डर ABC वाले फोल्डर में मैं इसको टेबल के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, अब अगर इस टेबल को मुझे ओपन करना है तो जस्ट मुझे इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ पर जाना है इंसर्ट मेन्यू में, हाइपरलिंक को क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पर सिर्फ मुझे टेबल लिखना है, ना कि पूरा उसका एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये टेबल नाम की जो फाइल है ये मैंने सेम फोल्डर में रखा हुआ है। जस्ट इसका नाम लिख के आपको ओके करना है और लिंक बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे कंट्रोल के साथ आप इस टेबल को क्लिक करोगे तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि ये सेम फोल्डर में अगर होगा, ठीक है, तो ओपन हो जाएगा। पर देखिए तो ओपन हुआ नहीं। तो दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं और इसका पूरा नाम लिखते हैं table.ods। ठीक है, अब ओके कर देते हैं। अब ये जरूर बन गया होगा।
कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक करोगे इसको तो ये फाइल देखिए ओपन हो जाती है। फिर से देखिए, कंट्रोल के साथ क्लिक करते ही ओपन हो जाता है, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक। क्योंकि ये जो फाइल है ये सेम फोल्डर में रखा हुआ था, तो इसका पूरा एड्रेस लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव हाइपरलिंक। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहीं से गूगल को ओपन करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गूगल को ओपन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल के को प्रेस किया है कीबोर्ड से। अब पाथ में मैं पूरा लिखूंगा www.google.com और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने से क्या होगा कि जब इसको क्लिक किया जाएगा तो ये google.com नाम का जो मेरा वो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्लिक करने से ओपन नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ गलती हुई है उसको हम थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हम लोग कहाँ गलती की है। डबल क्लिक किया मैंने, कंट्रोल के किया है यहाँ पर, और यहाँ पर टारगेट ऑफ द डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नाम www.google.com। ओके करके अब फिर से हम ट्राई करते हैं इसको क्लिक करने के लिए। क्लिक किया है इसको google.com को कंट्रोल के साथ में, अब देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो क्लिक करते ही google.com किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी गाने को करना है तो कंट्रोल के को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और उसका हमको पाथ यहाँ पर ढूंढ के देना होगा इस टाइप से। अब इसको ओपन कर दिया मैंने और ओके कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा इस तरीके से, तो जहाँ पर भी ये गाना होगा वो सामने आ जाएगा और यहाँ पर बजने लगेगा। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का और रिलेटिव हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। ठीक है।